नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह। शिक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज नया वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि बराबर इतने दिनों से हम मैथ ही पढ़ा रहे हैं। मैथ पढ़ा रहे हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं थोड़ा ट्रिकी हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा मूड था कुछ ट्रिकी पढ़ाते हैं, कुछ ट्रिकी पढ़ाते हैं। तो हमने सोचा चलो आज थोड़ा सा ट्रिकी हो जाए, ट्रिकी मैथ हो जाए, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जिससे पढ़ाई का माहौल भी बना रहे और थोड़ा मनोरंजन भी होता रहे, थोड़ा बढ़िया सीख लेते हैं। कल बेटा ट्रिक देख लेते हैं। तो पहले मैंने सोचा था जोड़ घटाना गुणा भाग बताएंगे, फिर मुझे लगा काफ़ी लंबी हो जाएगा, तो मैंने सोचा एक लाइन में सिंगल ट्रिक देख लेते हैं। तो बेटा शुरू कर रहे हैं हम वर्ग, ठीक है? तो देख लेना, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसमें और काफ़ी मैटर इससे पूछा जाता है वर्ग और वर्गमूल से। तो शुरू करते हैं बेटा वर्ग। स्क्वायर बोलते हैं इसको। तो भैया तो सबसे पहली चीज तो ये, उस दिन हमने पूर्ण वर्ग संख्या आपको बताई थी। हमने बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्याओं की कुछ खासियतें होती हैं। तो पहले तो वो खासियत जो है वो हम दोबारा देख लेते हैं, जिससे आपको वर्गमूल निकालने में आसानी हो जाए। तो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो आपको इकाई का अंक पता होना चाहिए। अगर आप किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं या किसी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं, तो इन दोनों कंडीशनों में सबसे बड़ी चीज होती है आपको इकाई का अंक क्लियर होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इकाई का अंक देख लेते हैं कि इकाई का अंक क्या कहता है। तो आपको पता है आपके पास जो अंक है वो 0 से 9 तक है। तो शून्य कभी बदलता नहीं है, हाँ, लेकिन वर्ग में शून्यों की कुछ कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है? तो हम शुरुआत करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आई थिंक आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा। 1 का अगर बेटा वर्ग करें तो 1 ही रहेगा। 2 का वर्ग अगर आप करते हैं तो ये 4 हो जाता है। 3 का अगर वर्ग करते हैं तो ये 9 हो जाता है। 4 का अगर आप वर्ग करते हैं तो ये 16 हो जाता है। 5 का वर्ग करते हैं तो 25 हो जाता है। 6 का वर्ग 36 हो जाता है। 7 का वर्ग 49 हो जाता है। 8 का वर्ग 64 हो जाता है और 9 का वर्ग 81 हो जाता है, ठीक है? ये तो हमने कर लिए वर्ग। अब इसका इकाई का अंक देख लेते हैं। तो ये चूंकि एक ही अंक है तो एक ही रहेगा भाई। अंक हमारे कैसे होते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे तो होते हैं। तो ये तो इकाई का अंक है और दूसरा दहाई का अंक है। हमारे पास बस 2 ही अंक हैं, क्योंकि हमारी जो मैथ है वो इन्हीं, यहाँ पर हमने तो 9 ही लिखे हैं। शून्य अगर लिख लें तो शून्य हमेशा शून्य होता है। तो बेटा अगर हम देखें तो जो हमारी मैथ है पूरी की पूरी गणित, हमारी क्या पूरे विश्व में जो गणित है इन्हीं 10 अंकों पर डिपेंड करती है। तो हमें यही 10 अंक ही याद रखने हैं। तो अब इकाई का अंक देख लेते हैं। 1 का 1 रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। अब यहाँ से इकाई और दहाई में आपको मिल गए भाई, ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। तो यहाँ से हमारा इकाई का अंक 6, यहाँ से 5, यहाँ से 6 और यहाँ से 9 और 4 और 1, ठीक? बहुत कायदे से समझ लेना, क्योंकि हम कोशिश करेंगे आपको आज क्लियर करते हैं जो भी हम 2 या 3 वीडियो में कर पाएंगे। तो हुआ क्या, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ संख्याएं आपको मिल रही। तो इकाई के अंक के अनुसार हमको कौन कौन से अंक वर्गमूल के लिए याद रखने हैं। तो हमको याद रखना है 1 को, 4 को, 9 को, 6 को और 5 को। 1 4 9 6 5। तो ये जस्ट देखा आपने, ये रखे इस दिशा में रखे और यही अंक रिवर्स हो गया है इस दिशा में। 5 भैया आपका सिंगल रह गया। कोई नया अंक तो आया नहीं भाई, यही रहे 1 4 9 6 5, इसके अलावा तो कोई आया नहीं।
तो हमको मिला 1 4 9 6 5, फिर 6 9 4 1, 1 4 9 6 और 6 9 4 1। तो कुछ नया अंक नहीं आया, जो थे उतने ही हमें 5 अंक मिले। शून्य शून्य, ठीक है, शून्य हमेशा शून्य। तो देख लेते हैं। तो भैया आपको याद रखना है इकाई का अंक। तो जब 1 और 9 आएगा, किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 1 और 9 है, किसी संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 है, तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक हमेशा 1 होगा। किसी संख्या का अगर इकाई का अंक 1 और 9 है, तो वर्गमूल का इकाई अंक 1 होगा। देख रहे हैं हम, भाई 1 किसको कॉपी कर रहा है? 1 को, और ये 1 है 1 के साथ, और ये वाला 1 है 9 के साथ, ठीक है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 या 8 होगा, 2 या 8 होगा, तो वर्गमूल का इकाई का अंक भैया 4 हो जाएगा। हमने देखा किसको कॉपी कर रहा है? 4 को। अभी हम इसके आगे संख्याएं भी रख रहे हैं। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 होगा, तो उसका इकाई अंक वर्ग करने पर इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 या 8 है, तो वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 आएगा। किसी संख्या का इकाई का अंक 3 या 7 है, 3 या 7, तो वर्ग करने पर उसका इकाई का अंक हमेशा 9 आएगा। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 या 6 है, तो वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आएगा। समझ में आया? फिर समझा रहे हैं। और अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, तो वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 ही आएगा। वर्गमूल का नहीं बेटा, वर्ग का इकाई का अंक, वर्ग का इकाई का अंक। क्योंकि पहले हम वर्ग निकालना सीखेंगे, फिर वर्गमूल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। फिर रिपीट कर रहे हैं। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है, तो उसका वर्ग करने पर 1 ही आएगा। याद रखना, 1 5 6 दिख रहे हैं? 1 दिखा, 5 दिखा और 6 दिखा। ये हमेशा खुद को फॉलो करते हैं। 1 को आप चाहे जितनी बार गुणा करो 1 रहेगा। 5 को आप चाहे जितनी बार गुणा करो, 5 का चाहे जितनी बार गुना करा के लाओ 5 रहेगा। और 6 का चाहे जितनी बार गुना कराओ 6 ही इकाई का अंक रहेगा। तो कायदे से याद रखना, 1 5 और 6 हमेशा खुद को रिपीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा देख लेना, जैसे थोड़ा सा हम इधर मान रख के देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप लोगों की समझ में थोड़ा अच्छे से आ जाए। जैसे 1 और 9 है, 1 का हमने उठा लिया 11 और 9 का उठा लिया हमने 19। ठीक है, हमने कहा वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 रहेगा। तो 11 का वर्ग 121 और 19 का 361, इकाई का अंक मिला हमको 1। हमने कहा अगर इकाई किसी संख्या का इकाई का अंक 2 या 8 है, मतलब अगर हम रख लें 12 और 18, तो 12 का वर्ग 144 और 18 का 324। फिर हमको इसमें इकाई का अंक 4 मिला। हमने कहा अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 3 या 7 है, तो 3 से भैया उठा लो 13 और 7 से उठा लो 17। तो 13 का अगर वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 169 और 17 का करोगे ये 289। फिर इकाई का अंक हमको 9 मिला। हमने यही तो बताया, किसी संख्या का अगर इकाई का अंक 3 या 7 है, तो वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 या फिर 6 है, तो हमने ले लिया 14 और 16, तो 14 का 196 और 16 का 256। फिर हमको इकाई का अंक 6 मिला। 5 भैया हमेशा 5, हमने कहा 5 हमेशा 5, तो 5 को अगर रखेंगे तो कोई भी रख लो, 15 225 25 625 35
12 25, ठीक। मतलब 5 हमेशा किसको फॉलो करता है? 5 को। हमने दोबारा एक बात बताई कि 1 हमेशा खुद को फॉलो करता है, 5 हमेशा खुद को फॉलो करता है और 6 हमेशा खुद को फॉलो करता है। 1 को आप चाहे जितनी बार रखो 1 आएगा, 5 को आप चाहे जितनी बार रखो 5 आएगा और 6 को आप चाहे जितनी बार रखो 6 आएगा। तो देख लेते हैं 1 का बेटा वर्ग करोगे 1 को 3 बार रखोगे 1 को 4 बार रखोगे 1 को 5 बार रखोगे 1, 5 का वर्ग करोगे 25, 5 को 3 टाइम्स ले जाओगे 125, 5 को 4 बार ले जाओगे 625। हमेशा क्या आएगा? 5 को चाहे जितनी बार रखो 5। 6 को देख लेते हैं, 6 का वर्ग करोगे 36, 6 का घन करोगे 600, 216 और 6 का अगर 4 टाइम रख के लाओगे तो ये हो जाएगा 6 छरम 36, 6 करम 6 3 9 और अच्छा 36, 6 करम 6 3 9 6 दूनी 12, 1296। मतलब हमेशा इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6। 5 का इकाई का अंक हमेशा क्या आ रहा है? 5 और 1 का इकाई का अंक हमेशा आ रहा है। ठीक है, तो इनको इस कसल याद रखना। 1, 5 और 6 हमेशा खुद को फॉलो करते हैं, ये कभी भी किसी दूसरे के हिस्से में नहीं जाते। लेकिन 6 के साथ 4 भी 6 को फॉलो करता है और 1 के साथ 9 भी 1 को फॉलो करता है। 5 हमेशा सिंगल रहता है, 5 भैया किसी को भी फॉलो नहीं करता। तो शायद इतना आपकी समझ में आया होगा कि सबसे पहले तो आपको इकाई का अंक याद रखना है। 1 का 1, 9 का 1, 2 का 4, 8 का 4, 3 का 9, 7 का 9, 4 का 6 और 6 का 6 और 5 हमेशा 5। ठीक है, मतलब अगर हमने इनको काट के बना दिया तो आपको याद रखना है 1 और 9 एक दूसरे को 1 और 9 इकाई का अंक 1 फॉलो करते हैं वर्ग करने पर। 2 और 8 इकाई के अंक वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो 4 को फॉलो करते हैं। 3 और 7 इकाई के अंक वाले वर्ग करने पर 9 को फॉलो करते हैं। 4 और 6, 3 और 7 9 को फॉलो करते हैं, 4 और 6 को फॉलो करते हैं और 5 हमेशा 5 रहता है। आगे बढ़ते हैं। एक तो ये भैया आसान सा आपने सीख लिया। इसके बाद देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। तो इसको इरेज करते हैं तो थोड़ी सी जगह हो जाए इससे, लेकिन जरूरत होगी तो हम फिर लिख लेते हैं इसको। बहुत बड़ी बात नहीं है कि आसानियां नहीं लिख सकते। इसके बाद देख लेते हैं भैया, देख लो, अगर किसी संख्या के अंत में शून्य है तो जैसे भैया 10 का है वर्ग करोगे तो शून्य 2 बार हो जाएगा। 100 है वर्ग करोगे तो शून्य भैया 4 बार हो जाएगा। 50 उठाया 0 0 और बचन 25, मतलब शून्य जितने होंगे वर्ग करने पर उसके 2 गुने हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखना, वर्गमूल में आते हैं, अभी तो वर्ग बता रहे हैं। ठीक है भैया, अगर किसी संख्या के अंत में शून्य है और उसका वर्ग किया जाए तो शून्य की संख्या 2 गुनी हो जाती है। जैसे 70 है तो 0 0 और 7 49, 90 है तो 0 0 और 9 का वर्ग 81, मतलब शून्य की संख्या हमेशा 2 गुनी हो जाती है। अब भैया वर्ग निकालना देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा हम आपको शार्ट नहीं बताने वाले, कुछ जगह ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है शार्ट बताना तो आसान होता है, लेकिन जब शार्ट को फॉलो कराना होता है तब आप लोग पुराना तरीका नहीं छोड़ते हैं, तब आप लोग अपना पुराना तरीका पकड़े ही रहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा, वर्गमूल निकालना, वर्ग निकालना, वर्ग याद करना। ठीक है, तो ये एक आसान से देखो ट्रिक क्या होती है,
वर्ग आपको ओरली गुणा करनी होती है, कोई किसी की ट्रिक नहीं होती है, आसानी से सीख लेना। जैसे बेटा आपको 12 का वर्ग निकालना, ठीक है, तो इसको हमने a मान लिया और इसको हमने b मान लिया, तो a प्लस b का होल वर्ग बराबर ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसा करते हैं 2ab को बीच में ले आते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने b 2 को माना, 2 का वर्ग, ये बीच में प्लस रहेगा तो जो रिमाइंडर बचे वो अपना जोड़ते चलना। 2ab तो 2 गुणे 1 गुणे 2 प्लस a मतलब 1 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 और 1 का वर्ग तो 12 का वर्ग 144। आगे रखते हैं, आगे रखा हमने 14 का वर्ग, सेम हमने प्रोसेस रखी, a प्लस b का होल स्क्वायर, सेम हमने रखा a स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो सेम 4 का स्क्वायर 2 गुणे 1 गुणे 4 और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचा तो 4 दूनी 8 और इसका एक जो रिमाइंडर बचा हमारे पास वो रिमाइंडर हमने जोड़ दिया, यहाँ पर 9 हो गया और 1 का वर्ग 196। 17 का निकाल लेते हैं, 17 का वर्ग निकालते हैं, फिर वही प्रोसेस रखते हैं a और b, तो a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, तो b हमारा 7 का वर्ग, फिर 2 गुणे 1 गुणे 7, फिर हमारा 1 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49 होगा, 49 का 9 हमने रख लिया और 4 हमारा रिमाइंडर, 7 दूनी 14 और 14 और 4 18 हो गया। अभी हमारे पास एक है अभी 1 का वर्ग, अभी हमारा 18 बना, एक रिमाइंडर भी बचा, 1 का वर्ग 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 289। मतलब जो आपके पास हासिल आ जाए, आपका जो कैरी बचे उसको अपना आगे जोड़ते हुए चलना है, इसका मतलब इस प्लस का होता है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 24 का, 23 का देख लेते हैं। 23 का तो ये a और ये b है, इसका 23 का वर्ग निकालते हैं, a और b सेम प्रोसेस है, तो 3 का वर्ग प्लस 2 गुणे 2 गुणे 3 और प्लस 2 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2, एक हासिल बच्चा, 2 दूनी 4 5। अब सीधे रखते हैं, ठीक है, और रख लिया हमने 22 का हम सीधे रख रहे हैं, तो 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 का वर्ग 24 का रखते हैं, तो 4 चक्कू 16, इकाई वाले अंक का वर्ग करना है, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 576। फिर रिपीट कर रहे हैं, आगे थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, 54 ले लेते हैं, हमने 54 ले ली। देखो हम तरीके तुम्हें और भी बताएंगे, लेकिन पहले अब तो जरूरी नहीं है हर एक तरीका जल्दी फॉलो हो जाए, ये सबसे सुटेबल या ये कर सकते हैं सबसे ट्रस्टेड तरीका होता है। तो 4 का वर्ग बेटा 16 हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचा, 4 पंचे 20 दूनी 40 1 41, 4 आपके पास कैरी बचा, 55 25 और 4 कुछ गलत हो रहा है क्या, 4 पंचे 20 दूनी 40 40 ऐसी 45, सही है। आगे बढ़ते हैं बेटा, 54 के बाद निकाल रहे हैं 43 का, तो 43 का निकाले तो 3 का वर्ग 9, अब चूंकि कुछ बचा नहीं तो कैरी तो हमारे पास है नहीं, 4 3 12, 12 दूनी 24 का 4, 2 कैरी बचा, 4 चक्कू 16 और 2 18, 1849। आसान है, आसानी से रख सकते हैं। रखा हमने 51 का, तो 1 का वर्ग 1, 5 दूनी, भाई 2ab ही तो करना है, तो इन दोनों का गुणा कराया और जस्ट दुगना कर दिया, 2ab का मतलब यही है ना, तो 5 का नाम 5 दूनी 10, एक हासिल बचा, 55 25 से 26,
आई थिंक इतना आपकी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और निकालते हैं और देख लो। जैसे 73 का देख लेते हैं, तो 73 का वर्ग तो 3 का वर्ग 9, फिर 7 के 21 और 21 दूनी 42 का 2, 4 हासिल 7 सत्ती 49, 49 और 4 53। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने निकाला 5 का पीछा छोड़ते हैं, 8 वाली लाइन में पहुंचते हैं। तो निकाला हमने 81 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1, 8 दूनी 16, क्योंकि 8 का नाम 8 ही रहेगा, तो 8 दूनी 16, 16 का 6, 1 हाथ से बचा तो 64, 1 65, 65 61 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 82 का निकालते हैं, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 का 2, 3 हासिल हो गया, 3 का बचा हमारे पास 64 और 65 66 67। क्या दिक्कत है यार? कोई तो दिक्कत नहीं है, आसानी से आप रख सकते हैं। एक लाइन में ही तो हम रख रहे हैं, तो दूसरी लाइन तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, आराम से आप रख सकते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं, थोड़ा सा और शार्प किए दे रहे हैं। बस एक चीज याद रखना, ये ट्रिकें हैं, ये आपको आपकी प्रैक्टिस पे आती हैं। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी आपकी ट्रिक, और उतनी अच्छी आपकी, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी आपकी मैथ। ठीक है, तो कुछ और चीजें देख लेते हैं। देखो बेटा, बताना मेरा काम है, हम सिर्फ बता सकते हैं। प्रैक्टिस करना, तैयारी करना और उसे सीखना आप पर डिपेंड करता है। सीधी सी बात है, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, वो है चलना आपको खुद। तो देख लेते हैं, इसके अलावा कह रहा है बेटा, अगर इकाई का अंक 5 हो, ठीक है, अगर इकाई का अंक 5 हो, जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135। बहुत रख लिए भैया। ये सब में इकाई का अंक आपको 5 ही नजर आ रहा है, तो इसका क्या करना है भैया, पीछे वाले का पूरा वर्ग, 5 का वर्ग 25, और 1 के बाद 2 आता है, 2 से इसकी गुणा करा दो, तो 2 का नम 2। फिर रखा 5 का वर्ग 25, और 2 के बाद 3 आता है, 2 और 3 की गुणा कराई 6। फिर भैया इकाई के अंक की गुणा कराई, पूरी हमने 55, 25, 3 और 4, 3 के बाद 4 आता है, तो 3 चक्कू 12। 5 का फिर पूरा फॉर्म रख लाओ 25, 4 और 5 की गुणा कराई, 4 के बाद 5 आता है ना, तो 4 पंचे 20। फिर इधर आ जाओ, 5 का वर्ग पूरा रखा हमने 25, और 5 के आगे वाले 5 के बाद 6 आता है, 5 छक्का 30। देखो यहाँ पर हम आपको कई तरीके बताएंगे, लेकिन आपको बहुत हिसाब से सीखना है। ठीक है, 65, तो फिर बेटा 5 का पूरा वर्ग 25, 6 के बाद 7 आता है, 6 सत्ते 42। फिर 5 का पूरा वर्ग 25, 7 के बाद 8 7 56। फिर 5 का पूरा वर्ग 25, और 8 के बाद 9 आता है, 8 9 72। 9 का पूरा 25, 9 और 10 की गुणा कराई, 9 दाहम 90, 105। 5 का 25 और 10 के बाद 11 आता है, 11 दाहम। देखो डरना नहीं है कि हमारा 3 अंक का है, तो 3 अंक का है। 3 अंक का होने से क्या मैटर करता है भैया? देखो अगर हमें आ रहा है तो कठिन भी आसान, और अगर नहीं आ रहा है तो चाहे जितना आसान हो वो कठिन ही है। ठीक है, तो ये आपको सोच के चलना है, ये कठिन नहीं है और इसको आप कर सकते हैं। अब फिर आते हैं, फिर भैया 5 का वर्ग 25, 11 और 12 की गुणा कराओ लो, तो 12 गणम 12, 12 गणम 12 13। फिर भैया 12 125 का, फिर 5 का वर्ग
25, 12 और 13 की गुणा करा लो। 13 दूनी 26 और 13 का नाम 13, 2 15। फिर भैया 35, 5 का वर्ग 25, 13 और 14 की गुणा कराई, 14 दिया 42, 4 हासिल, 14 का नाम 14 और 4 ठीक भैया। और आई थिंक आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। करना क्या है, इकाई के अंक का वर्ग कर लेना है और आगे वाली संख्या को उसके आगे वाली संख्या से गुणा करा देना है। आगे की संख्या का उसके आगे वाली संख्या से गुणा करा देना है। तो हम पीछे वर्ग रख रहे हैं और एक के बाद जो संख्या, एक के बाद 2 आती है, हमने 2 से 1 की गुणा करा दी और एज इट इज रख दिया, हमने कुछ नहीं किया। देखा तुम्हें, 5 का हमने 25 रखा और 1 और 2 का गुणा कराया और 2 बना दिया। 5 का हमने 25 रखा, 2 के बाद 3 आता है, 2 और 3 की गुणा कराई हमने 6 रख दिया। 5 का वर्ग हमने 25 रखा, 3 के बाद 4 आता है, गुणा करा के अब भैया इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है। और शायद मेरी क्लास आधे घंटे की हो चुकी है और नेक्स्ट अभी हम और बताते हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही। तो तैयारी करनी है, कस के पढ़ाई करनी है। जिसे एक बार ना समझ में आए दोबारा देखो, दोबारा देखो, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसको समझ लेना, उसके बाद इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग मुझे नहीं लग रहा मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में